Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10 Geography, chapter number 5, Minerals and Energy Resource. Minerals, खनिज, एंड्स और एनर्जी रिसोर्स, शक्ति के साधन पार्ट 2. टॉपिक मोड ऑफ द एक्वेरेंस ऑफ मिनरल्स, कि खनिज की उपलब्धता क्या है. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज द मिनरल्स, मिनरल्स का मीनिंग्स, मिनरल्स की डेफिनेशंस. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोड ऑफ एक्वेरेंस ऑफ मिनरल्स, कि ये जो हमारे खनिज हैं, मिनरल्स है, ये एक्वेरिंग कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं, उपलब्ध कहाँ पर होते हैं एक्वेरिंग. तो मिनरल्स आर यूजुअली एक्वेर इज द और. ये जो और है यूजुअली और में एक्वेरिंग होते हैं, ये नेचुरलिस्ट होते हैं. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो. फॉर एग्जाम्पल, the earth is the 3 layers: core, metal and crust. तो आपने पढ़ा था जो क्रस्ट है, क्रस्ट में मिनरल्स हैं. तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन द ऑकर्स. जब ये ऑकर्स में मिलते हैं, एकर जो है आपके ऑर्स में मिलते हैं. ऑर्स क्या है? और जिसको हम एस के बोलते हैं. एस के में ये मिक्सचर ऑफ द मैनी मिनरल्स. और के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से अलग अलग एलिमेंट्स जो मिले होते हैं और में, जिसको हम एस कहते हैं. इसलिए इकोनॉमिक कंडीशन से भी तभी ये इंपॉर्टेंट होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, जब किसी भी और में एस में अधिक से अधिक मिनरल्स की इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हो. अगर किसी और में एस में अधिक क्वालिटी, अच्छे मिनरल्स नहीं होंगे, तो उसमें माइनिंग भी उसमें कम हो पाएगा. तो जनरली भी मिनरल्स जनरली एक्वायरिंग इन दीज फॉर्म. अब हम देखते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं ये कौन कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन कौन से फॉर्म में जाते हैं. इसके लिए समझने हमको रॉक्स को समझना बहुत जरूरी है. रॉक्स को, कि ये रॉक्स के कुछ पार्ट्स हैं, कि यू हैव लर्न द प्रीवियस क्लास इन 8th क्लास अबाउट द रॉक्स. अगेन यस, metamorphic, sedimentary, it is the types of the rocks. Now we discuss the minerals generally occurring in this form. Number 1, venous and the lodes. Igneous and the metamorphic rocks are found in the cracks, crevices, faults and joints. हमारे जो मिनरल्स हैं, हमारे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मिनरल्स इग्नेयस और मेटामॉर्फिक, जो हमारी आगे और जो रूपांतरित जो चट्टानें हैं, मेटामॉर्फिक रूपांतरित, आगे और मेटामॉर्फिक चट्टानें के क्रैक्स के अंदर क्रैक्स का मीन्स होता है एक तरह से दरारें, क्रीवियस जोड़े, फॉल्ट भ्रंश और ज्वाइंट्स माने विद्रा में. ये जैसे क्रैक्स है, क्रीवियस है, फॉल्ट्स है, ज्वाइंट्स है, इसमें ये मिलते हैं. जब ये हमारे मिनरल्स ये छोटे रूप में मिलते हैं, स्मॉल में मिलते हैं, तब तो हम इसको बोलते हैं वीनेस, सिराएं. क्या बोलते हैं इसको? सिराएं. और जब ये जो मिनरल्स हैं ये लार्ज स्केल पे पाए जाते हैं, फाउंड इन द लार्ज स्केल, दैट इज द कॉल्ड ऑफ द लॉडर्स. When the minerals found in the igneous and metamorphic rocks in the cracks, crevices, fault and joint found in the small areas, that is called the venous, and found in the large scale, that is called the lodas.
ये सिराएं और परतों में जब ये हमारे मिनरल्स जब सिराएं और जब छोटे रूप में पाए जाते हैं, थोड़े पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, तब तो उनको हम सिराएं बोलते हैं। और जब इनकी मात्रा अधिक होती है उनको हम लोडस बोलते हैं। इसका जो मेन जो कारण है, क्योंकि जब अर्थ का जो हीटिंग्स है, अर्थ का जो हीटिंग्स पावर है, तो उनके कारण में वर्ष में लॉन्ग पीरियड से, जब हमारे लॉन्ग पीरियड से लिक्विड मॉल्टन्स और गैसेस की क्रम में पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज द हीटिंग्स एंड लिक्विड, ये लिक्विड तरल पदार्थ में या ठोस अवस्था में गैस में जैसे जैसे ये बाहर की ओर निकलते हैं तो इन स्राव में इसका डिपोजिशन होता है, धीरे धीरे ये जमने लग जाते हैं। और जमने से जैसे अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस पे आते हैं तो धीरे धीरे ये कूलिंग, ठंडे होने के कारण से जम जाते हैं और उसके बाद सॉलिड हो जाते हैं। यहाँ से आए और धीरे धीरे यहाँ पर इसका जमा हुआ कूलिंग, क्योंकि पहले हीटिंग होते हैं लिक्विड, ये ऐसा लिक्विड और मोल्टन के रूप में ये यहाँ पर जम जाते हैं। तो ये होगा हमारा वीनस एंड द लोडस। सेकंड, बेड्स एंड लेयर। बेड्स एंड लेयर्स मीन्स संस्तर, जिसको इन्हें कहते हैं संस्तर या परतें, क्या ना, लेयर, परतों के रूप में मिलते हैं लेयर्स। कैसे? इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री मीन्स जमाव, जमना, लेयर्स एंड लेयर्स, वन बाई वन। जैसे आप ऑनियन देखते हो ना, ऑनियन चाट देखते हो, ऑनियन के ऊपर लेयर होती है, लेयर्स। जैसे ये भी हमारे लेयर्स है एक अर्थ पृथ्वी की। इन सेडिमेंट्री रॉक्स डिपोजिशंस, एक्युमुलेशंस, concentration in the horizontal layers of the rocks। ये जो रॉक्स है, ये जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, उस सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर निक्षेपण, डिपोजिशन, निक्षेपण को नहीं, जमाव, एक्युमुलेशन एक तरह से होता है, एक्युमुलेशन मीन्स होता है इधर संचय, कलेक्शन, और कॉन्सेंट्रेशन होता है एक तरह से जमाव। हम उसको कह सकते हैं जमना, यानी कि निक्षेपण, संचय और जो जमाव है उसके माध्यम से। और यह हॉरिजेंटल लेयर, हॉरिजेंटल्स यानी कि क्षैतिज के रूप में ये हमारे मिलती रॉक्स मिलती हैं। जैसे एग्जांपल्स है कोल है, आयरन और सम फॉर्म्स ऑफ आयरन्स, जिप्सम, पोटाश, सोडियम, सॉल्ट एक्सेट्रा। इसका भी कारण क्या है? लॉन्ग पीरियड्स अंडर द हीट प्रेशर्स एंड द इन्वेशंस के कारण, क्योंकि पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज द वेरी हीटिंग्स, इट इज द इफेक्टेड ऑफ द रीजन्स ऑफ द हीटिंग्स, प्रेशर्स में ना दबाव, हीट, गर्म, तापमान, इन्वेशन, इसके कारण से ये बनती है। जैसे आपने वीनस फैक्ट्स में इसके एग्जांपल देते, टेन, कॉपर, जिंक, लीड एक्सेट्रा। टेन, कॉपर, तांबा, जिंक है, लीड, सीसा है, ऐसे जैसे इसके एग्जांपल है। सेम बेस बेड्स ऑफ लेयर के ये एग्जांपल्स हैं आपके कोल, आयरन और जो कोयला है, कोयला सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। सेडिमेंट्री में जमाव है, धीरे धीरे लेयर्स के ऊपर लेयर्स, जब उसमें होता है तब इसमें कोल, जिप्सम, पोटाश, सोडियम। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। डिकम्पोजिशन यानी अपघटन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी धरातलीय चट्टानों का अपघटन। जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसके अंदर जो धरातल चट्टान है उसका अपघटन है। मेक द रिमूव ऑफ द सॉल्यूशन constituents these residual mass of the weathers
मटेरियल लेफ्ट बियॉन्ड द कंटेंट्स। जब धरातलीय चट्टानों का अपघटन होता है तो उसमें कुछ अवशिष्ट शेष पदार्थ बच जाते हैं। जो अवशिष्ट शेष पदार्थ बच जाते हैं, रॉक्स जो चट्टानें बच जाते हैं, उस प्रकार से इस चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। यानी चट्टानों के फॉर्मेशन का ये थर्ड टाइप है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द एग्जाम्पल ऑफ द decomposition of the surface rocks. And third, alluvial depositions. alluvial माने जलोढ़ मिट्टी में जो डिपोजिशंस जमा होता है, जलोढ़ मिट्टी के कारण जो जमा होता है। सैंड्स ऑफ द वैली, बालू रेत में, फ्लॉर्स ऑफ द बेस ऑफ द हिल्स, दे आर द नॉन एज द प्लेसर। यानी कि बालू रेत के अंदर ये जो बेस ऑफ द हिल या पहाड़ियों की तलहटी में जो सैंड्स जो फाउंड होती है, जो पाई मिलती है, दे आर नॉन, ऐसी जमाव को दैट इज कॉल्ड द प्लेसर डिपॉजिट। हम उनको प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं उसको। दे आर नॉट द कोरोडेड बाय वाटर, दे आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, कि वाटर यानी कि जल से घर्षित नहीं होती है। यानी जल जैसे बार बार उसको फ्लोइंग करेगा तो जल से उसका घर्षण नहीं होगा, वे घिसेगी नहीं। दे आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, वे जल से घर्षित नहीं होती है। ऐसे कौन से हमारे मिनरल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल द गोल्ड, सोना, सिल्वर, प्लेटिनियम और टिन, ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है कि एल्यूवियल डिपॉजिट्स। एंड लास्ट है ओशियन वाटर। देखो समुद्री जो जल है, समुद्री जल में भी काफी मात्रा में हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये नहीं कि समुद्री जल में नहीं होंगे, काफी मिनरल्स पाए जाते हैं। दीज कंटेन मैनी मिनरल्स कॉमन, फॉर एग्जाम्पल साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड्स आर द ड्राइव फ्रॉम द ओशियन वाटर। समुद्री जो पानी है, समुद्र का पानी है, जैसे साल्ट और मैग्नीशियम और ब्रोमाइड जिसको ड्राइव करते हैं, यानी उसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, उसको ड्राइव कर देते हैं, उसको अग्रेसित करते हैं। लेकिन फिर भी मैग्नीज न्यूडल्स में मैग्नीज ग्रंथियां, मैग्नीज ग्रंथियों का हमारा एक बहुत बड़ा एक स्टॉक है, ये कह सकते हैं भंडार है। इन हमारे इंडियन ओशियंस में भी मैग्नीज न्यूडल्स एकर इन द ओशन बेड्स वेरी लार्ज स्टेज, यानी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये हमारे ओशन वाटर है। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स है, हमारे जो मिनरल्स जो फॉर्मेशंस है, यानी मिनरल्स कहाँ बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो उनकी हमने 5 स्टेज देखी है रॉक्स के बारे में। जैसे फर्स्ट हमने देखा था इग्नेयस, वेनियस एंड लोडर्स में जो इग्नेयस और मेटामिक रॉक था। सेकंड हमने देखा था बेड्स ऑफ लेयर्स में। थर्ड हमने देखा आपका डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक्स में। फोर्थ में हमने देखा एल्यूवियल डिपॉजिट्स में कि जमाव में कि सैंडी सॉइल्स और हिल्स के अंदर। और लास्ट देखा ओशियन वाटर कि समुद्री जल में भी हमारे काफी मात्रा में ये मिनरल्स फाउंड होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे साल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड तो ड्राइव्ड फ्रॉम द ओशियंस वाटर, समुद्र के जलों के द्वारा इसको अग्रेसित कर दिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो मिनरल्स हैं, ये एक बड़ी मात्रा में बैंड्स इसकी हमारी एक बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारे थे मिनरल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, कि हमारे इंडिया में कौन कौन से टाइप्स जो मिनरल्स हैं, उसकी क्या क्लासिफिकेशंस है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।